जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज? ये सवाल है। हमको तो जो थ्रेट है वो है, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेट टू इटसेल्फ। पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया के लिए तैयार बैठा हुआ है ना। पाकिस्तान फौज कहती है मैं तो कोई काम नहीं है स्वाय इंडिया। सर, क्या ये रूटीन की स्टेटमेंट है या आपको लगता है कि भारत में जो लीडर्स हैं उनको किसी किस्म का ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए आरजू जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बात करते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसका कोई मतलब ना हो, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को जहां पर मिस इंटरप्रेट होने की कोई संभावना हो, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर्स बात करते हैं तो इट इज विद द पर्पस। और जहां तक श्री राजनाथ सिंह जी का अभी जो बयान था या स्टेटमेंट था, उसको अगर कंटेक्स्ट देखें तो उन्होंने जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे हुआ था तो उसके वहीं पर उन्होंने बात की थी, और वो बहुत मेरे ख्याल से जब कमांडोज को मिल रहे होते हैं तो एक एनालिसिस होती है पूरे सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करती है। उस मतलब हर जगह पर वैसे ही होता है, जब भी डिफेंस मिनिस्टर अपने आर्म फोर्सेस के लोगों से मिलते हैं तो मेरे समझ में हर जगह वैसे ही बात होती है। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने ये बताया था कि आप देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमारे जो नेबर्स के साथ में जो भी हो रहा हो, तो उससे हमें, और वो नेचुरल मेरे ख्याल से हर आर्मी करती है, क्योंकि वहां से कोई ना कोई सीख मिलती है, कोई ना कोई लेसन हमें डिराइव करने की जरूरत होती है, क्योंकि वॉरफेयर हमेशा चेंज होते रहता है, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस नेबरिंग कंट्रीज में हो चाहे बाहर हो, चेंज होते रहते हैं। उससे काफी सारी चीजें सीखने को और हमें तैयार रहने का एक मौका होता है। आई थिंक वो दैट इज प्रोफेशनल वे ऑफ सोल्जरिंग कह लीजिए, या मिलिट्री अफेयर्स में जो होता है, दैट्स अ प्रोफेशनल वे जिस तरह से लोग करते हैं। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो बाहर के देशों के साथ में जो है उसके ऊपर एक वो होना चाहिए, और उससे हमें जो भी सीख मिलती है उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए। वो एक मेरे ख्याल से मैं उसमें ज्यादा कुछ आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। और उन्होंने एक और चीज कहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये एक उन्होंने कि जो एक असंभव से कुछ चीज होती है तो उस चीज के लिए तैयार। वो मेरे ख्याल से अगेन हमेशा आर्मी जो है वो अनएक्सपेक्टेड से ही रहते हैं कि भाई कब कहां से क्या नया कुछ हो जाए, सिचुएशंस कब कैसे चेंज हो सकता है। तो दैट आई थिंक इज पार्ट ऑफ द जो हमारा प्लानिंग होती है, किसी भी आर्मी का प्लानिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई एक स्टेटमेंट दिया हो जिससे कि किसी को पॉइंटेड कर रहे हो, या वो अपने आर्मी को और अपने देशवासियों को डेफिनेटली कर रहे हैं कि उनका नजर और उनकी जो अंडर में जो आर्म फोर्सेस का नजर, वो हर थ्रेट, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे अनएक्सपेक्टेड हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे नेबरिंग हो चाहे बाहर से हो, सबके ऊपर उनकी नजर है। ये मेरे ख्याल से ये वो कहना चाहता है, उससे सीख लेने के लिए और अपनी फौज को तैयार रहने के लिए कि युद्ध के लिए तैयार रहे ताकि शांति बना रहे। उनका एक स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा होगा कि हम जो है, हमारे देश जो है वो शांति चाहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फौज जो है वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। तो मेरे ख्याल से उस कंटेक्स्ट में हमें देखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि बात वो नॉर्दर्न बॉर्डर की करते हैं कि जी वो नॉर्दर्न बॉर्डर जो है ना वहाँ पे हमें मसला है, नेबरिंग कंट्रीज में मसला है, नेबरिंग कंट्रीज हमारे अमन की तरफ मैली आंख से देखते हैं। दिस इज व्हाट वो कह रहे थे, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे जो राजनाथ सिंह साहब की जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने रशिया और यूक्रेन का रेफरेंस दिया, उन्होंने इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट की बात की, उन्होंने बांग्लादेश की बात की। वो कहते हैं इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश जो है वो कैसे प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए, या इंडिया ये समझ रहा है? देखिए जब ये फौज है ना, फौज अगर आप फौज को देखें तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की जो फौजें हैं, अगर आप उनको सोचने का अंदाज देखें ना, तो वो वैसे अवाम की तरह नहीं सोचते, वो सिनेरियोज पे सोचते हैं, सिनेरियो बिल्ड करते हैं। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस आ गया, मोहम्मद यूनुस आ गया, सिविल सोसाइटी की ओपिनियन क्या है, फ़ौज की ओपिनियन क्या है, मीडिया की ओपिनियन क्या है, क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पे, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड।
सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज, ये सवाल है। या बांग्लादेश जो है इट कैन हेल्प चाइना इन सो मेनी थिंग्स। बांग्लादेश को अगर आप चाइना इंडिया जो है इकोनॉमिक, जैसे उन्होंने कहा जी इनकी डीजल सप्लाई लाइन बंद कर दो, कल के कहेंगे इनकी बिजली बंद कर दो। तो इन अदर वर्ड्स इंडिया बांग्लादेश का फायदा कर रहा है। इमीडिएटली तो आपको नुकसान नजर आ रहा है, बिजली बंद हो गई, फलान चीज बंद हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर रहा है अपने आप से। लेकिन अगर इंडिया उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेगा तो इंडिया की लिवरेज रहेगी। सो इसलिए इंडिया कभी भी ज्यादा लंबा चौड़ा बांग्लादेश को नहीं दबाएगा। लेकिन इंडियंस ये महसूस करते हैं कि ये जो सिचुएशन बांग्लादेश में पैदा हुई है इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस। इसको मैनेज करना पड़ेगा नए सिरे से, फौज के साथ अलहदा डील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अलहदा जाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक में अलहदा जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल अलहदा चीजें हैं वहाँ पे। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट एन इंडिया व्हिच विल कॉल हसीना वाजिद एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग समथिंग लाइक पुरानी बातें, हाँ जी मोदी साहब, हाँ जी हसीना कैसी हैं आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस जबरदस्त है। ऐसे कोई नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं।